अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है ना? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम नौरंग मियां, और सब खैरियत? बस खैरियत। आप सुनाइए, आपकी बीवी और मेरे बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं? हाँ? खुदा खैर करे। जलील इंसान, कुत्ता कमीना लुच्चा लफंगा। हाय, घर से निकला न करो 17 साल की शामों में, हम मिल जाएंगे तुम्हें फूल लिए राहों में। जिंदगी भर साथ निभाओगे? जिंदगी भर जाओ, माया की कसम। माया? ये माया कौन है? मेरी बिल्ली। तो फिर मैं तैयार हूँ, चलो चलकर फैमिली प्लानिंग करते हैं। इतनी झकमारी मैं फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरी मेहनत का फल चाहिए। फल देने में मेरा फिगर खराब हो गया तो क्या हुआ? तुम्हारी सहेली रुखसाना है ना? क्या? चलो, आज की बोहनी तो हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम नवरंग। क्या बात है, आजकल तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं? अरे भाई, वो औरत ही क्या जो नेक ना हो, वो मर्द ही क्या जो दिल फेंक ना हो। भाई मैं तो पूछता हूँ, आप इश्क क्यों नहीं करते? हम भी मजनू की अदा रखते हैं, लोग नहीं मिलते लैला जैसे। साईं, मुझे ड्राइविंग सीखनी है। अरे तो आइए बैठिए ना, यही तो अपना काम है। जी आपका नाम? मिस्टर लाल। अरे वाह, नाम भी लाल, कपड़े भी लाल। आपकी तो लालम लाल है। सब झूले लाल की कृपा है। लाल साहब, आपके पास तो ड्राइवर है, फिर आप इस ट्रैफिक में गाड़ी क्यों चलाना चाहते हैं? मेरा ड्राइवर है ना लालू, बड़ा कमीना है। मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ सब मेरी बीवी को बता देता है। कहाँ कहाँ जाते हैं? मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसका नाम लाली होगा। आपको कैसे मालूम? अरे अपना भी कोई जजमेंट है? वेरी गुड। तो आप चाहते हैं आपके राज बीवी को पता ना चले? अरे बीवी से कौन डरता है? मेरा ससुरा है ना
लालवानी बड़ा डेंजर आदमी है। अब इतना लाल रंग आसपास है तो डेंजर तो होगा ही। तू जा साहब के लिए चाय लेके आ। रेड लेबल ग्रीन लेबल है। तो रहने दो, फिर कभी पी लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लाल बाग जाना है। ठीक है लाल साहब, तो कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। लाल छड़ी मैदान खड़ी। क्या किस्मत है यार इस रेड ऑक्साइड की। शादीशुदा है फिर भी एक गर्लफ्रेंड है, और एक मैं हूँ। 21 का हो गया लेकिन अभी तक 21 नहीं लिया। क्या पता अपनी जिंदगी में गर्लफ्रेंड कब आएगी यार। ए उस्मान, उस्मान उठ, उठ जा मेरे चांद, सूरज निकल आया है। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह चांद सूरज की बातें मत किया करो, दिन में तारे नजर आते हैं। तो देख तारे। अरे क्यों रोज रोज मेरे सपनों पे पानी फेर देती हो माँ? पानी डाल दिया? शायद माँ को पता नहीं चलेगा चादर गीली कैसी हुई। हाँ जुलेखा, वो अफजल का खतना कितने बजे है? हाँ हाँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। माँ, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मोबाइल पे बात कर रही हूँ। फोन किधर है? ब्लूटूथ। अरे इतने महंगे फोन का तुम क्या करोगी? बात करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ मोहल्ले की औरतें हैं, खिड़की खोल के बात कर लेने का। चुप कर। आज की औरत ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, लेकिन ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती कि उसका मोबाइल मेरे मोबाइल से लेटेस्ट कैसे। अरे इतना महंगा फोन खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? इजी इंस्टॉलमेंट। इसमें ब्लूटूथ के साथ साथ हाई क्वालिटी कैमरा भी है। इस उम्र में तुम्हें किसकी फोटो खींचना है? अब बदतमीजी बंद कर, जाके तैयार हो जा, पीर साहब के पास जाना है। सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम बहन, कहो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पीर साहब, मैं अपने शौहर को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? पीर साहब, मेरे शौहर हर महीने कारोबार का बहाना करके विदेश चले जाते हैं, लेकिन मुझे शक है कि वो वहाँ कारोबार करने नहीं जाते हैं, बल्कि अय्याशी करने जाते हैं। ये मसला तो आजकल हर जगह फैला हुआ है। हिंदुस्तान में 80% लोग अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं और बाकी विदेश में जाके करते हैं। तो पीर साहब, अब आप ही बताइए कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। आप वही कीजिए जो मेरे दोस्त की बीवी ने किया था। क्या किया था उन्होंने? एक बार मेरे दोस्त भी यही कारोबार का सिलसिला कहकर विदेश चले गए थे। 15 दिन के बाद उनकी बीवी ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी 10 दिन और लगेंगे सामान खरीदने में। बीवी ने 10 दिन बाद फिर फोन किया तो शौहर कहने लगे अभी खरीदारी बाकी है, 1 हफ्ता और लगेगा। तो बीवी ने शौहर से कहा कि आप कल तक वापस आ जाइए, वरना जिस चीज की खरीदारी करने के लिए आप वहां गए हैं वही चीज मैं यहाँ बेचना शुरू कर दूंगी। बस ये सुनने की देर थी कि अगले ही रोज शौहर वापस आ गए। पर पीर साहब, क्या ऐसा करना ठीक होगा? करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धमकी काफी है। शौहर के लिए बीवी की धमकी धमाके के बराबर होती है। ये लो, ये तावीज पहन लो, अल्लाह मदद करेगा। पीर साहब, अब मैं फिर कब आऊं? आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए। मेरा वेबसाइट है peermurid.com। पीर साहब, इसकी क्या जरूरत थी? अल्लाह हाफिज पीर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पीर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। ये मेरा बेटा है उस्मान, आजकल सपने बहुत देखता है। सपने देखते हो? जी। XXX? अरे नहीं नहीं पीर साहब, एकदम फैमिली सोशल, पूरे खानदान के साथ बैठकर देख सकते हैं। नहीं नहीं पीर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इससे गलती से रॉन्ग नंबर तो लग सकता है, लेकिन ये किसी को मिस्ड कॉल नहीं दे सकता। अरे बहन, आप इन मर्दों को नहीं जानती, ये कभी भी छोटा रिचार्ज करवा लेते हैं। हाय अल्लाह, अब क्या करूं? मेरे ख्याल में आप घर में एक लैंडलाइन ले आओ। लैंडलाइन? बीवी, इन मर्दों को रोमिंग फैसिलिटी चाहे जितनी दीजिए, मगर घर में एक परमानेंट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। पीर साहब, मैं तो हार गई, अब आप ही इसे शादी के लिए समझाइए ना। देखो बेटा, आदमी को शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने से आदमी में से डर निकल जाता है, और शादी के बाद बीवी को देख के आदमी सोचता है
क्या अब इससे बुरा और क्या होगा? कैसी बात कर रहे हैं पीर साहब? कहीं आपका नेटवर्क से कनेक्शन तो नहीं टूट गया? जरा अच्छी तरह समझाइए इसे। बीवी सफाई बड़ी अच्छी तरह से करती है। सबसे पहले जेब को साफ करती है, फिर एक एक खुशी को जिंदगी में से साफ करती है, यहाँ तक कि बाल भी अपने आप साफ हो जाते हैं। पीर साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि शादी करके इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन पहले कोई ऐसी लड़की तो मिले जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। कौन? वो जो वहां सामने खड़ी थी। नाजो? नाजो परसों ही तो आई है करीमनगर में। दिल कर रहा है उसे एक और बार देखो। भाई लगता है आपको आपकी लैला मिल गई। हाँ। पीर साहब, मैं आपसे इश्क के बारे में पूछना चाहता हूँ। अरे बेटा, के जालिम चीज के बारे में पूछ लिया। अच्छा पीर साहब, क्या आपको कभी किसी से इश्क हुआ है? हमें खबर थी कि इश्क में दिल टूट जाएगा। हमें शौक था, हम तोड़वा बैठे। और फिर? उसकी ये जिद थी कि वो हमें अपना बना के छोड़ेगी। फिर उसने हमें अपना बनाया और छोड़ दिया। पीर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इश्क हुआ है कि नहीं? पता लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें नींद आती है? 10 घंटे। गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि नींद और इश्क की दुश्मनी तो इस तरह से है जैसे शाहरुख और सौरभ की। जी? ये बताओ, तुम्हें भूख लगती है? दबाकर? मुश्किल है। इश्क और भूख के ताल्लुकात तो ऐसे होते हैं जैसे मुकेश और अनिल के। ये बताओ कि रोटी कितनी खाते हो? मैं रोटी नहीं खाता पीर साहब, मैं एक वक्त में 6 परांठे खाता हूँ। 6 पराठे? हाँ। कोई चांस नहीं। मजनू इश्क में पत्थर तो खा सकता है मगर एक वक्त में 6 पराठे नहीं खा सकता। ये बताओ, कुछ कुछ होता है? हाँ। दिल में? नहीं, होठों पे। किस करने को दिल करता है? नहीं पीर साहब, मुझे उसे अपने होठों से कुछ कहने को मन करता है। क्या? यही कि नाज़ो, तुम हमेशा मेरे सामने रहो, हर पल, हर लम्हा दिन में बदल जाए, दिन महीनों में, महीने साल में, और मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूं, हर पल, हर लम्हा। ये कुछ कुछ होता नहीं मेरे भाई, ये तो सब कुछ हो गया है। मुबारक हो बेटा, तुम्हें इश्क हो गया है। सच? 101%। लेकिन एक मुश्किल है, नाजो के हुस्न की गर्मी से किसी और को भी पसीना आ रहा है। कौन है वो? इसी मोहल्ले का एक लड़का है, उस्मान। उस्मान, वो इलेक्ट्रिशियन? हाँ। पीर साहब, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। प्लीज, आपको मेरे लिए कुछ करना ही होगा। नाजो तक पहुंचने का एक रास्ता है। कौन सा? नाजो के अब्बा को शेरो शायरी का बहुत शौक है, कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। देखो बेटी, ये तुम्हारे अम्मी की शादी के दिन की तस्वीर है। अब्बा, अम्मी कितनी खूबसूरत थी ना? अम्मी खूबसूरत थी तभी तो तुम भी खूबसूरत हो। अगर तुम कहीं मुझ पर पड़ गई होती तो बड़ी मुश्किल होती। लेकिन अब्बा, अम्मी इतनी जल्दी क्यों चली गई? अरे देखो नाज़ो, कोई आया है। बोलिए। क्या? अब्बा हैं? किसके? आपके। कौन है बेटी? जी, मेरा नाम आमिर पठान है, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बेटे? अगर आप चाहें तो आप मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। अरे बेटे, मैं लॉटरी का बिजनेस नहीं करता हूँ। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। दरअसल मुझे शायरी का बहुत शौक है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए अंदर आइए। जाओ बेटी, इनके लिए शरबत लेकर आओ। आओ बेटा। हाँ जी। तशरीफ रखो। हाँ, और सुनाओ। चाचा, मैं इस मोहल्ले में एक मुशायरा करवा रहा हूँ। अरे वाह। तो सोचा कि अगर आप मेहमान खुशी सी बनकर आ जाएं
तो मुशायरे की शान बढ़ जाएगी। अरे मुशायरे में तो मैं बिन बुलाए पहुंच जाता हूँ। वैसे तुमने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा, आपने आने का वादा किया, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, शायरी तो रूह की भूख को मिटाती है। वैसे तुम पेट के भूख के लिए क्या करते हो? चाचा, मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने का या बहुत अमीर बनने का कोई शौक नहीं है। मेरे ख्याल में अमीरों और गरीबों में सिर्फ एक ही फर्क होता है। अमीर आदमी आम बरसात के पहले खाता है और गरीब आदमी को आम बरसात के बाद खाने को मिलता है। अरे वाह, क्या बात कही है। बड़े उम्दा ख्याल है तुम्हारे, शाबाश। बड़े दिल से याद किया था आम को। अब आम का रस पियो। आओ शुक्रिया। तुम भी बैठो और बातें सुनो। ये मेरी बेटी नाजो। जी, आप क्या करती हैं? जी मैं खुश रहती हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा काम करती हैं आप। काश दुनिया का हर आदमी यही काम करता। वैसे आप पढ़ी कहाँ तक है? जी मैं ए से लेके जेड तक पढ़ी हूँ। और आगे नहीं पढ़ा? जेड के आगे पढ़ने को कुछ था ही नहीं। बेटा, मेरी नाजो बहुत भोली है। ये सिर्फ तीसरी तक पढ़ी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ज्यादा पढ़ लिख कर आदमी बस परेशान घूमता रहता है, इनकी तरह खुश थोड़ी ना रहता है। और वैसे लगता है कि मेरी खुशी का राज भी यही है कि मैं भी मैट्रिक फेल हूँ। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम भी खुश हो। चाचा, खुश तो आप भी दिखाई देते हैं। आपकी खुशी का राज क्या है? बेटा, मैं 7वीं फेल हूँ। अल्लाह इस खुशी के माहौल को बरकरार रखे। आमीन। चाचा, अगर आप मुशायरे में नहीं आए तो मैं नाखुश हो जाऊंगा। बेफिक्र रहो बेटा, मैं और नाजो दोनों मुशायरे में पहुंच जाएंगे।